वेलकम बैक। आज है 27 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज एवरीथिंग दैट आई टोल्ड टू डू एंड सेकंड इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। तो सेकंड पार्ट बहुत छोटा होने वाला है और फर्स्ट पार्ट इज वेयर आई एम गोइंग टू फोकस प्राइमरली। तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज माई यूट्यूब डैशबोर्ड वी कैन से। तो 4 मार्च 2003 को मैं अपने आने वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वीडियो का एक ट्रेलर डालता हूँ। करेक्ट। These hands got the devil's plan tonight because I was convinced that I'm having something devilish in my hand. ठीक है, तो पता था कि कुछ बढ़िया चीज़ हाथ लगी है, सो आई मेड दैट वीडियो। और इसलिए मेरे को जो वीडियो बनाने में टाइम लग रहा था उससे पहले मैंने एक ट्रेलर वीडियो डाला। मैं वीडियो ही नहीं डालता हूँ यूजुअली, लेकिन मैं वीडियो डालने जो वाला हूँ उसके पहले का अनाउंसमेंट मैंने करा एक वीडियो के थ्रू। उसमें मैंने एक ट्रैक लगाया बिकॉज आई वॉज कन्विंस्ड कि कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी हाथ में है। 4 मार्च को डाला और 19 मार्च को मैंने फाइनली म्यूचुअल फंड की अपनी वीडियो लॉन्च करी एंड आई क्लियरली टोल्ड एवरीबॉडी that it is the best freaking time to invest the money. और SIP stoppage ratio was at 27-month high. People were taking out money from the market. People were not having any more conviction in the market. People were thinking कि ये वॉर होता रहेगा, सरकार ऐसी है वैसी है, रिसेशन आ जाएगा, बैंक्स डूब रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड रिटर्न्स तो नहीं बन रहे फॉर श्योर। पैसा हाथ में लेके बैठ जाते हैं, गोल्ड एफडीज़ की तरफ चले जाते हैं। बीच में एक नई नई ऐप्स भी आ गई जो बोल रही हैं कि हम एश्योर रिटर्न देने वाले हैं, तो थोड़े लोग वहाँ भी भग गए होंगे। बाकी क्रिप्टो करेंसी तो है लोगों को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो 19 मार्च को ये मैं वीडियो फाइनली अपने चैनल पर डालता हूँ। एंड गेस व्हाट, अगले एक हफ्ते तक तो मार्केट में कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसी एक हफ्ते के बाद मार्केट बढ़ गया और फिर बढ़ते चला गया। सितंबर तक मार्केट ने इतने रिटर्न दिए, 20% ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हैं। और इतने एक साल में भी एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट अ वाइज थिंग। तो इतने बढ़ गए कि पूरा मार्च जो बचा था एक वीक का, वो पूरा अप्रैल और पूरा मई रिटर्न मिले हैं। 10% रिटर्न ऑलमोस्ट मिल गए थे। और मैंने फिर एक वीडियो बनाई, माई स्ट्रेटेजी फॉर करेंट मार्केट, एंड आई क्लियरली टोल्ड दैट वी शुड डू रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, वी शुड एग्जिट बैड इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज़ नॉट द टाइम टू spend money, this is time to just wait and watch. ठीक है, सो क्लियरली आई टोल्ड कि ये खरीदने का टाइम नहीं है, ये बेचने का टाइम है। और इफ देयर वाज समथिंग यू वर स्टक इन, दिस इज द टाइम यू शुड कंसिडरिंग एग्जिटिंग दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर मई के बाद मार्केट घुमाता रहा अपने को, रिटर्न तो मिल गए थे मई में ही। ठीक है, फिर मई के बाद मार्केट बढ़ा जुलाई तक, फिर बढ़ा जुलाई मिड तक, फिर मार्केट में करेक्शन आता है छोटा सा अगस्त एंड तक, और फिर सितंबर में हम नया हाई बनाते हैं। अगले 2 हफ्ते तक मार्केट फिर भयंकर रिटर्न देती है। ठीक है, यहाँ यू कैन क्लियरली से 4.87 रिटर्न मिल रहा है। अब आप कहोगे भयंकर रिटर्न 5% के, अरे 15 दिन में, वो भी इंडेक्स में, बहुत होते हैं। ठीक है, फिर मार्केट गिर गया, 5% नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ना अक्टूबर में, ये ऑलमोस्ट वही है जो 4 महीने पहले थी। अब जून के एंड वाले रेट पे आ गए हम अक्टूबर के एंड में। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि हम 4 महीने पीछे चले गए निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी तो बड़ा भी बहुत था, तो वहाँ से फॉल क्या देखना, हमें तो स्टॉक्स के वैल्यूएशन देखने चाहिए। दैट इज़ दी पॉइंट। अब आते हैं मेरी एक्सपर्टीज़ पे। मेरी एक्सपर्टीज़ ये बताने में है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टॉक्स टू बाय, ये चौथा स्टॉक्स टू बाय वीडियो है जो आज तक इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया होगा मैंने। अगेन यू नो हाउ आई चूज चार्ट्स, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, RSI, MFI, ROC, बॉलिंजर बैंड, पिवट लेवल, PE रेशियो, PB रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हो गए, अर्निंग हो गई पर शेयर, अभी गवर्नेंस, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल, अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। और मूविंग एवरेजेस भी देखता हूँ, और फिर मैं चूज़ करता हूँ कि अभी क्या लग रहा है लेने लायक। सो दिस इज़ माई 4th वीडियो। ठीक है, बी वाइज, स्टे कूल, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, ट्रिमिंग, कि जो भी नहीं चाहिए उसको निकाल सकते हैं। बर्जर पेंट्स, अब JSW है, आदित्य बिरला ग्रुप है, एस्ट्रल है, पेंट्स में बहुत प्लेयर कूद रहे हैं। बर्जर में फंडामेंटल इश्यूज भी लग रहे थे। आई हैव स्विच टू अ बिगर पेंट प्लेयर, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में पेंट्स ऑफ कोर्स है और हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड करते हैं पेंट स्टॉक्स। मुथूट फाइनेंस नई ब्रांचेस नहीं खोल पा रहे थे, कंजर्वेटिव मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए ठीक है, ठीक ठाक डिविडेंड भी देता है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था, बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू ही चल रहा था, तो मैंने कहा इसको निकाल दो, मुझे इतनी डिफेंसिवनेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए।
बहुत पहले कोर पोर्टफोलियो में ऐड किया था जब उतनी नॉलेज नहीं भी थी, अब मेरे को ठीक ठाक एग्जिट मिल रहा था तो मैं निकल गया। दीपक नाइट्राइट केमिकल से अपनी होल्डिंग कम कर रहा हूँ मैं। कोटक महिंद्रा बैंक लीडरशिप चेंज हो गई है, जो ग्रोथ वैल्यू लग रही थी वो नहीं दिख रही, अर्निंग विजिबिलिटी या मतलब बेसिकली शॉर्ट टर्म में कोई प्राइस मूवमेंट या फिर अच्छी न्यूज़ नहीं दिख रही है। मैनेजमेंट चेंज हो गया है, उदय कोटक सर नहीं रहे बैंक में, वैसे तो है। और जो ग्रोथ अनलॉकिंग, जो वैल्यू अनलॉकिंग लग रही थी, वो वाला पॉइंट मेरा चला गया अब यहाँ से। रिटर्न नहीं दिया काफ़ी अच्छे टाइम से, वो भी है, बट थैंकफुली मैंने बहुत पहले से ले रखा है और थैंकफुली अभी भी वहीं था, तो कुछ एप्रिसिएशन नहीं हुआ है कैपिटल का खास। सिंगल डिजिट में कुछ प्रॉफिट रहा होगा, इन्फ्लेशन बीटिंग प्रॉफिट तो था, लेकिन उसी पे मैंने एग्जिट कर लिया है। सेकंड इज़ न्यू एंट्री, आईसीआईसी लोम्बार्ड पहले हटाया था, उसकी जगह स्टार हेल्थ डाला है। जियो फाइनेंस के शेयर मिले हैं मुझे, क्योंकि मेरे पे रिलायंस का मैं शेयर होल्डर हूँ पहले से, तो इस बार वो फ्री मिले हैं जियो फाइनेंस के शेयर। और एशियन पेंट मैंने बर्जर की जगह ऐड करा है। तो ये तो वो शफलिंग है जो मैंने करी, कुछ हटाया कुछ डाला, दैट्स। फिर मैंने पहले बताया था अपने म्यूचुअल फंड वाले मार्च वाले वीडियो में कि मैंने फैंग म्यूचुअल फंड हटा के फैंग का ETF खरीदा है, और इन फ्यूचर जब फैंग का फंड रिटर्न दे देगा मैं वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, और मैं गोइंग फॉरवर्ड ETF में ही इन्वेस्ट करूँगा। तो मैंने उस फंड से एग्जिट ले लिया। ETF तो मैं पहले ही बाय कर लिया था पैरेलल में, क्योंकि इंडिया की बाहर निवेश करने की जो लिमिट है वो ब्रीच हो गई थी, तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ वाई दिस फंड वॉज नॉट लेटिंग मी इन्वेस्ट, क्योंकि मैं इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता था, तो मेरी SIP ऑटोमेटिकली नहीं चल रही थी। मैं इसमें लमसम कुछ क्वार्टर्स में पैसा डालता था, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, सो आई एग्जिटेड दिस एंड देन आई एडेड सम फंड टू लिक्विड फंड। मई में बताया था, अब अक्टूबर चला है, 5-6 महीने मिल गए थे पैसे जोड़ने के लिए। देन यू हैव करंट प्लान, रीविजिट डिप्लॉयमेंट प्लान, ठीक है। ट्रैक अपॉर्चुनिटीज़, पंप SIP अमाउंट्स। अब जब मार्केट नीचे तो क्या किया जा सकता है, या तो मार्केट में पैसा डालो, और अगर नहीं है पैसा डालने के लिए, स्टॉक्स खरीदने के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के SIPs हैं, जब तक मार्केट दोबारा से अतरंगी रेट पे नहीं पहुंच जाता, तब तक उन SIPs को बढ़ाया तो जा ही सकता है। सो व्हाट आई एम बाइंग, PI इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, रिलायंस। 5 स्टॉक्स मैंने चूज़ करके अपने पूरे पोर्टफोलियो से निकाले हैं। 27-28 शेयर का मेरा कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो मिला के हो गया था, और ट्रिम डाउन करते 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 अब मैं 20 स्टॉक्स तक आ गया हूँ। उन 20 में से 5 स्टॉक्स मैं भी परचेज करने के लिए रेडी हूँ, विच इज़ 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो। मेरे कोर पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स हैं, और मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में, जो कि सेकेंडरी पोर्टफोलियो होता है, जिस पर थोड़ा आपका कन्विक्शन है, बट आप उतनी एग्रेसिवली बाइंग नहीं करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे 6 स्टॉक्स हैं जो मैंने काफ़ी पहले से शायद ले रखे होंगे। तो ये 5 मेरे कोर पोर्टफोलियो में है। मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखने वाले स्टॉक्स जो कम वैल्यू पे मिल रहे हैं, उन पे दाव खेल रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हैं अभी जो उतनी अच्छी प्राइस पे नहीं मिल रही, जैसे टाइटन, बालकृष्ण इंडस्ट्री, स्टफ लाइक दैट, राइट। लेकिन ये 5 मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस ऑफ कोर्स एक महंगा शेयर है, नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन मच, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग तो ठीक चल रहा है, प्राइस टू बुक ठीक चल रहा है, मूविंग एवरेज इसके नीचे आ गया है, लेकिन शेयर खुद 7,000 रुपये का है, और इंडिया में आप फ्रैक्शनल शेयर बाय नहीं कर सकते। तो बजाज फाइनेंस वैसा शेयर नहीं है जो हमारी ऑडियंस जो है, जनता हमारे देश की या मैं, हम इसको इटरेटिवली बाय कर पाएँ बार बार कि 200 रुपये गिरा फिर खरीद लिया, 100 रुपये गिरा फिर खरीदा, वैसे नहीं खरीद सकते। लेकिन लेने लायक हो गया है, यहाँ से 300-400 रुपये घट भी सकता है, तो और ले लेंगे। रिलायंस और HDFC बैंक पे बाद में आता हूँ। एशियन पेंट पे मैंने न्यू एंट्री लिया, बहुत ही मिनिमल पोजीशन है मेरी एशियन पेंट के अंदर, बट आई विल बी इंक्रीजिंग इट स्लोली। 3000 के नीचे गया था कल, तो मैंने 1-2 शेयर खरीदे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को और अट्रैक्टिव लगता रहेगा, मैं इसमें अपनी एलोकेशन बढ़ाता रहूँगा। PI इंडस्ट्रीज़ अकेला मिड कैप स्टॉक है जो इस बार मैं बाय कर रहा हूँ। एग्रो केमिकल्स में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, कंसिस्टेंटली रिटर्न देता भी है। मिड कैप है तो फ्लक्चुएशन एग्रेसिव हो भी सकते हैं। काफ़ी टाइम से 3,000 रुपये फंसा हुआ है, ठीक लग रहा है फिलहाल इस रेट पे, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने बताया था मैं क्या क्या देखता हूँ। मैं वो सब चार्ट चूट देख के बैठा हूँ, और वो चार्ट मेरे को देखने आते हैं, वो उस पर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ। जब मैंने स्टॉक्स टू बाय पार्ट 1, स्टॉक्स टू बाय पार्ट 2 वीडियो बनाई थी, फिर एक रिपोर्ट कार्ड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे डिसीजन ने कैसे परफॉर्म किया है शॉर्ट टर्म में। हालांकि बाइंग में लॉन्ग टर्म पर्पस से ही करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं HDFC बैंक और रिलायंस पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सस्ते हैं, ठीक है। RSI बहुत नीचे है, ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हैवी वेट चैम्पियंस है जो हमारी स्टॉक मार्केट के, रिलायंस और HDFC बैंक है। ये अकेले 2 ऐसे शेयर हैं जो
पूरे इंडेक्स को बचा सकते हैं या गिरा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, मूविंग एवरेजेस देखूँ तो HDFC बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10-10 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। और अब तो HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक मर्ज हो चुके हैं, तो अब 1500-1400 के आसपास मिल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से। ये तो 3 साल पहले भी अच्छा प्राइस था, अब तक वहीं HDFC बैंक 3 साल से कहीं गए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले 3 साल कहीं नहीं जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कहीं नहीं जाएगा ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब भी बिजनेस मर्ज होते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी बातें होंगी वो शायद हर किसी को उतनी पल्ले भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अब मर्ज हो गई ना एंटिटीज़, उतनी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। मैं खुद HDFC लिमिटेड को कभी एनालाइज किया ही नहीं था इतने ढंग से, लेकिन अब वर्ल्ड के टॉप 5 बैंक्स में है HDFC बैंक, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है। रिलायंस, जियो का शेयर देने के बावजूद 2200, 2300, 2100 बहुत अच्छा प्राइस है रिलायंस का, उसी रेंज में आ गया। रिलायंस इज़ लुकिंग रियली गुड, ठीक है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो कहते ही हैं कि रिलायंस ने कभी नुकसान तो नहीं किया है, सो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से ये 5 स्टॉक्स बहुत अच्छे रहेंगे, एंड आई विल स्टार्ट बाइंग द शेयर्स ऑफ दी स्टॉक्स स्लोली। एशियन पेंट मैंने स्टार्ट किया है, HDFC बैंक में ऑलरेडी ले रहा था जब वो गिरना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वीक से आई विल स्टार्ट बाइंग अदर थिंग्स। सो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी लगे कि सब मार्केट से भाग रहे हैं, यूजुअली ये अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हमें नहीं पता कि मेरी कौन सी वीडियो के बाद मार्केट भाग जाएगा, या मेरे कौन से आप स्टॉक ले लो वाले वीडियो के बाद मार्केट गिर जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी 10, 15, 20 लोग इस वीडियो को देखने वाले, उनको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे हम स्टॉक्स की पास्ट हिस्ट्री पे दांव खेलते हैं, ऐसे मैं अपनी पास्ट विजडम पे दांव खेलता हूँ। और मैं कभी नहीं कहता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, और मैं कभी कहूँगा भी नहीं, इसलिए मैं हमेशा वीडियोस ऐसे बनाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हूँ कि मैं ऊटपटांग शेयर स्मॉल कैप भर लूँ, 60-70% अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसीज भर लूँ, ठीक है। डिसेंट एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, और मिड 20s में तो नहीं रहा, अब खैर अप्रोचिंग 30 हो गया हूँ। सो आई थिंक मेरे प्रोफाइल के हिसाब से दीज आर द गुड स्टॉक्स। वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइमरली मैंने इनको चूज़ करा है। ये तो पोर्टफोलियो में तो 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी भी चंबल, IEX, हैप्पीएस्ट माइंड वैल्यूएशन वाइज अच्छे लग रहे हैं, पर मैं नहीं कूद रहा हूँ उनमें। दीज आर द 5 स्टॉक्स दैट आई हैव चोजन। बी वाइज, स्टे कूल, द विजन पिक्चर साइनिंग आउट। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वर्ल्ड गोज थ्रू एंड व्हाटएवर स्टेट यू गो थ्रू, ट्राई टू जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। पैसे हो या ना हो, जब तक मन नहीं जाते, वक्त तो है ही, वो तो है ही। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दैट। सो वी कैन गिव दैट टाइम टू स्टॉक मार्केट। बाय नाउ।